हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल नोटबुक। आज हम करने वाले हैं पार्ट 8 एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सीरीज़ का, जिसमें बात करेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की इंट्रोडक्शन की और इसके टाइप्स की। इंट्रोडक्शन हमने अगर देखा जाए तो पिछली बार भी की थी। अगर इस बार भी करनी है तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो आप सीधा आगे टाइप्स पर भी जा सकते हैं। फर्स्ट हम पॉइंट की बात करेंगे। द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ऑक्युपाइज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडिया. Under different circumstances, the legislative authority, that is the law-making power, is transferred from parliament to executive or judiciary through a procedure known as a delegated legislation. The establishment of laws and regulations and resolving the technical challenges in field of law is made possibly by delegated legislation. अब पार्लियामेंट जो है वो अपने छोटे छोटे टास्क जो है वो ग्रुप्स में बांट कर आगे एग्जीक्यूटिव को दे देता है और जुडिशरी को देता है। लेजिस्लेचर अपने काम एग्जीक्यूटिव को देता है और जुडिशरी को देता है वो काम को बांटने के प्रोसीजर को कहा जाता है डेलीगेशन। आगे आते हैं टाइप्स पर। कितनी टाइप्स होती हैं? 5 तरह की टाइप्स होती हैं। फर्स्ट होता है एग्जीक्यूटिव, सेकंड म्यूनिसिपल, थर्ड ऑटोनॉमस, फोर्थ स्टैट्यूटरी, फिफ्थ है बाय लॉज एंड बाय रूल्स। फर्स्ट टाइप पर आते हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बाय द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन ऑफ ब्रांच। कौन सी होती है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन की ब्रांच? गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर एग्जाम्पल can issue regulation under the Income Tax Act, provide guidelines to implement the tax laws and determine tax liabilities. जो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट है वो इनकम टैक्स के रिलेटेड गाइडलाइंस को और इश्यूज को देखेगा। दूसरे डिपार्टमेंट है वो उनको देखेंगे। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन पावर्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक्सरसाइज की जाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एक्सरसाइज की जाती हैं और वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज द्वारा एक्सरसाइज की जाती हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। सेकंड पर आते हैं म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन। म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं फॉर्मुलेटेड बाय लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड पंचायत टू रेगुलेट अ स्पेसिफिक एरिया और रीजन्स विद इन द कंट्री। म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन में वो सब चीज़ें आती हैं, वो सब रूल्स एंड फॉर्मुलेशंस आते हैं जो पंचायत द्वारा बनाए जाते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा बनाए जाते हैं या किसी लोकल अथॉरिटी या लोकल गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं। वो सभी म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन में आते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन में आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज जो फॉल करती हैं नीचे दी गई कैटेगरीज में। फॉर एग्जाम्पल द सिक्योरिटी एंड द एक्सचेंज बोर्ड से भी आ गया। पावर टू इस्टेब्लिश रूल फॉर सिक्योरिटी मार्केट, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, मार्केट इंटीग्रिटी। जो छोटी छोटी जो अथॉरिटीज एजेंसीज ऑफिस पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बने होते हैं उनको कहते हैं ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन। फोर्थ आ गया स्टैट्यूटरी। These are the legal instrument issued by the authorized body to provide detailed instructions and directions and guidelines for implementing the existing law. For example, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ इशू किया है, कोई रूल बनाया है, कोई नोटिफिकेशन निकाला है सभी बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, तो उनको रेगुलेट करवाने का काम होता है स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन का। फिफ्थ टाइप पर आते हैं बाय लॉज एंड रूल्स। बाय लॉज एंड रूल्स रेगुलेशन फॉर्मुलेटेड बाय स्टैट्यूटरी और authorities to govern particular sectors, profession, organizations. These laws are created to regulate professional bodies, educational institute, and specific industries. For example, Bar Council of India formulated by laws to govern the conduct, qualification, and standards of lawyer in the country. बाय लॉज एंड बाय रूल्स का मतलब है कि छोटे छोटे जो पर्टिकुलर सेक्टर्स होते हैं, प्रोफेशंस होते हैं, है ना, उनको कंट्रोल करने के लिए जो छोटी बॉडीज़ बनाई जाती हैं, छोटे ऑफिस बनाए जाते हैं, छोटी छोटी अथॉरिटीज़ बनाई जाती हैं, उनको कहा जाता है बाय लॉज एंड बाय रूल्स। टाइप्स की एक बार फिर से बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव में आता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जो भी रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, उनको आगे फॉरवर्ड करती है, उनको कहते हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन।
म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन में जो क्या आता है, अगर किसी पंचायत द्वारा कोई कानून या रेगुलेशन बनाया जाता है, किसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा कोई रूल या रेगुलेशन बनाया जाता है, या किसी लोकल अथॉरिटी द्वारा कोई रूल बनाया जाता है, कोई रेगुलेशन बनाया जाता है, तो वो सब आता है म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन के अंदर। ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन में छोटे छोटे ऑफिस आ जाते हैं डिफरेंट, जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ऑफिस बने होते हैं वो आ जाते हैं। स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन इस बात पर ध्यान देता है कि जो नोटिफिकेशन आए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं, वो उनकी अच्छे से पालना हो रही है या नहीं हो रही। बाय लॉज एंड बाय रूल्स का ये मतलब है कि जो छोटे छोटे ऑफिस हैं या लोकल अथॉरिटीज़ हैं, लोकल गवर्नमेंट हैं, उनको हैंडल करने के लिए जो प्रोसीजर अपनाया जाता है वो बाय लॉज एंड बाय रूल्स अपनाया जाता है। हमारी टाइप्स ख़त्म होती हैं यहीं पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लीगल नोटबुक। बाय बाय।